इफ्तार पार्टी का जब भी नाम आता है तो सबकी जुबान पर बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी सबसे पहले आती है। बाबा सिद्दीकी भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी दी गई इफ्तार पार्टियों की रौनक लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। बाबा की इफ्तार पार्टियां इतनी शानदार और आलीशान होती थी कि हर छोटा बड़ा कलाकार उनकी पार्टियों में एक बुलावे पर पहुंच जाया करता था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एनसीपी नेता होने के बाद कैसे बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड से इतना गहरा कनेक्शन बन गया। साथ ही ऐसा इनकी इफ्तार पार्टियों में क्या होता था कि वो एक तरह से ब्रांड बन चुकी थी। चलिए आपको बताते हैं। बाबा सिद्दीकी को लोग बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि बाबा सिद्दीकी नाम से वे अधिक पॉपुलर है। कहते हैं कि बाबा टीनेज लाइफ में ही साल 1977 में कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे और वो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया INC के स्टूडेंट विंग्स का हिस्सा बनकर अलग अलग आंदोलन में शामिल होते थे। बाबा सिद्दीकी की पढ़ाई लिखाई मुंबई के MMK कॉलेज से हुई। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बाबा 2 बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेट में रह चुके हैं। बाबा इसके बाद 3 बार कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र विधानसभा में MLA भी रह चुके हैं। बाबा की पॉपुलैरिटी इसलिए भी काफ़ी अधिक है क्योंकि मुंबई में उन्हें जन नेता के तौर पर लोग जानते हैं। दरअसल इसके पीछे वजह ये है कि कहते हैं कि बाबा हर वक्त अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने विधायक निधि का इस्तेमाल क्षेत्र के विकास कार्यों में किया, जिसके कारण वे लोगों के बीच और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेता बनने से पहले बाबा सिद्दीकी अब्दुल रहीम सिद्दीकी के साथ उनकी काफी धारणा बताया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने काफी मेहनत की। युवा कांग्रेस के नाम से जीत कर वो कांग्रेस नेता कहते हैं कि इससे इफ्तार पार्टी का सिलसिला भी शुरू हुआ। बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त को अपना आदर्श मानते थे। कहते हैं कि उन्हीं से प्रेरित होकर बाबा ने इफ्तार पार्टी की शुरुआत की। हालांकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तब जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी के दौरान लड़ाई हो गई थी। कई साल तक सलमान और शाहरुख ने आपस में बात नहीं की। इसके बाद जब दोनों बाबा सिद्दीकी की इफ्तारी पार्टी में पहुंचे तो बाबा ने दोनों की सुलह कराई। इसके बाद कई सालों तक चलने वाले सलमान और शाहरुख सिद्दीकी की पार्टी में गले मिलते नजर आए। कहते हैं कि इस मुलाकात के बाद सलमान और शाहरुख के रिश्ते में सुधार आ गया था। माना जाता है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के काफी क्लोज फ्रेंड है। इफ्तार पार्टी के अलावा भी दोनों की अक्सर मुलाकात होती रहती है। सलमान अक्सर मिलते जुलते नजर आते हैं। सलमान बाबा के साथ कई समाज सेवा वाले काम में भी जुड़े हैं। बता दें कि साल 2020-21 में हुए कोरोना लॉकडाउन के दौरान सलमान की टीम बाबा के बेटे जिशान सिद्दीकी के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों के खाने पीने का इंतजाम करा रही थी। इतना ही नहीं, उस दौरान उन्होंने साथ मिलकर ऑक्सीजन से जूझते लोगों की भी मदद की। बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर से पूरी सदमे में है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में सितारों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। बाबा का दबदबा इतना राजनीति में था और पहले बॉलीवुड में था। ऐसे में उनकी हत्या की खबर सुनकर सभी की आंखें नम है। बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड का वो चेहरा बन चुके थे जिसकी इफ्तार पार्टी में हर कोई नीचे जलाता था। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी सुनील दत्त से काफी इम्प्रेस थे और उन्हीं के आंदोलन करना शुरू करते थे। उन्हीं की तरह वे समाज सेवा करना चाहते थे। कहते हैं कि इन्हीं से प्रेरित होकर बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी की शुरुआत की थी।